जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जड़ चेतन के ज्ञानार्थ गुरु करना चाहिए। संशय और भ्रम से मुक्त होना चाहिए। स्व को जानकर स्वस्थ रहना चाहिए। 4 पंक्ति हैं, किसी संप्रदाय की अपेक्षा नहीं है, सार्वभौम चीजें हैं। विश्व में अरबों नर नारी हैं, सबके लिए हितप्रद है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। मैं सौराष्ट्र में सायंकाल एक पार्क में घूम रहा था। एक नवयुवक आया। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तुरंत उत्तर दिया, रोटी धोती और मकान। रोटी धोती और मकान। मैंने कहा, जीवन को आपने कुछ समझने का प्रयास ही नहीं किया। शरीर को रोटी की जरूरत है, धोती की जरूरत है, मकान की जरूरत है। अगर शरीर में रहने वाला निकल जाए तो न शरीर को रोटी की जरूरत है, न धोती की जरूरत है, न मकान की जरूरत है। जिसके रहने से शरीर खड़ा है, जिसके रहने से शरीर हंसता है, बोलता है, उसकी तरफ तो आपका ख्याल ही नहीं गया कि वो क्या चीज है। जीवन की तरफ ध्यान नहीं गया, आपका केवल शरीर की तरफ गया। सभी लोग एक दिन आता है, सभी लोग कहते जिससे नाता था वो तो चला गया, मिट्टी रह गई, इसका दाह संस्कार करो। शरीर से नाता नहीं होता, शरीर में रहने वाले से नाता होता है। अगर रहने वाला न रहे तो इस शरीर को लोग क्या करेंगे? रखकर या तो जला देते हैं, या जमीन के नीचे दफना देते हैं, या पानी में छोड़ देते हैं। एक ऐसा भी समाज है जहां एक स्थान पर रख दिया जाता है, चील गिद्ध कौवे खा जाते हैं। तो इस प्रकार से जीवन के राज को हमें समझना चाहिए। जीवन 2 मूलभूत तत्वों का संगम है। जीवन में 2 चीजें हैं, शरीर है और शरीर में रहने वाला है। शरीर में रहने वाला जब तक है तब तक जीवन है। तो जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जीवन में 2 चीजें हैं, शरीर और शरीर में रहने वाला। हम शरीर नहीं, हम शरीर में रहने वाले हैं। जो कुछ दिखता है तो दिखता है, उसको लोग सत्य मानते हैं, परंतु उन्हें सोचना चाहिए कि देखने वाला कौन है। अगर देखने वाला ना रहे तो क्या दिखाई देगा? देखने वाला ना रहे तो कुछ न दिखाई। जानो, किंतु जानने वाले को पहले जानो। जानने वाला कौन है? अगर जानने वाला निकल जाए तो क्या जानोगे? पढ़ो, परंतु पढ़ने वाले को पहले पढ़ो। पढ़ने वाला कौन है? देखने वाला कौन है? जानने वाला कौन है? सुनने वाला कौन है? कान नहीं सुनता। ये दिमाग में भ्रम है कि कान सुनता है। कान से हम सुनते हैं। हम न रहे तो कान सुनता उनका नहीं है। फोन से हम बोलते हैं, फोन से हम सुनते हैं। फोन न बोलता है और न फोन सुनता है। अगर फोन ही बोलने और सुनने लग जाए तो आदमी की जरूरत ही समाप्त हो जाए। फोन से बोलने वाला फोन से अलग रहता है, फोन से सुनने वाला फोन से अलग रहता है। फोन केवल बोलने सुनने का साधन मात्र है, बोलने वाला वो नहीं। फोन कोई उत्तर नहीं दे सकता। इसी प्रकार से आप हैं आंख से देखने वाले, कान से सुनने वाले, हाथ से काम करने वाले, पैर से चलने वाले आप हैं। और आप सत्संग के बिना मान लेते हैं कि जो दिखता है यही मैं हूं। शरीर दिखता है, इसी को मैं मान लेते हैं। इसीलिए मूल में भूल हो जाती है। अब मूल में जब भूल हो गई, अपने को शरीर मान लिए तो जीवन लक्ष्य मान लेते हैं। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज रहो। मूल में भूल हो गई। एक शायर लिखता है, लाखों फूल कम है,
गला के सजाने को एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने। अगर एक भूल आदमी कर जाता है, अपने को नहीं जानता है, अपने को शरीर मान लेता है, तो जिंदगी भर रोने के लिए एक भूल काफी है। इसलिए साहब ने कहा, भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख देहि लखाई, कहाँ ही कबीर भूल की औसध पारख सबकी भाई। जीवन की सबसे बड़ी भूल है अपने आप को शरीर मान लेना। ये सबसे बड़ी भूल है। शरीर में नहीं हूं मैं, शरीर में रहने वाला, शरीर को जानने वाला। हाथ अपने को नहीं जानता कि मैं हाथ हूं, पैर अपने को नहीं जानता कि मैं पैर हूं, आंख अपने को नहीं जानती कि मैं आंख हूं, मस्तिष्क अपने को नहीं जानता कि मैं मस्तिष्क हूं, और मैं सबको जानता हूं कि ये हाथ है, ये पैर है, ये आंख है, ये कान है, ये नाक है, ये दांत है। मैं सबका जानने वाला चैतन्य हूं। ऐसा सबको बोध होना चाहिए। अब भूल करेंगे तो भूल का परिणाम बंधुओं केवल दुख होता है। परीक्षार्थी परीक्षा हाल में जाता है और प्रश्न उत्तर लिखने में भूल कर जाता है तो उसका 1 साल बेकार हो जाता है, फेल हो जाता है, 1 साल बेकार हो जाता है। और जिंदगी में आदमी अपने को भूल जाता है तो उसका जीवन ही बेकार हो जाता है। सबसे पहले आदमी को अपने को जानना चाहिए और अपनी भूल को मिटाना चाहिए। भूल के संबंध में एक उदाहरण दूं। कुछ महिलाएं अपनी सखी सहेलियों से मिलने के लिए गई, नमस्कार करती हैं, कुशल मंगल पूछती हैं, और जहां दिल मिलता है वहां लोग आपस में सब तरह के प्रश्न पूछते हैं। उन सहेलियों से दूसरी सहेलियों ने पूछा कि आपके पति देवता कैसे हैं? उत्तर दी, पति देवता तो अच्छे हैं, परंतु, ये परंतु बहुत खतरनाक शब्द है। एक छात्र का पिता निवेदन किया, गुरुजी हमारे बच्चे को सब कुछ पढ़ाना, किंतु लेकिन परंतु बट अगर मगर तगर नहीं पढ़ाना। कहें क्यों? ये तो कंजंक्शन है, 2 वाक्यों को जोड़ता है। अरे नहीं गुरुजी, तोड़ता भी है। जिस बात में किंतु परंतु लेकिन लग जाता है, बना बनाया काम सब बिगड़ जाता है। आप रामायण को पढ़े होंगे, सुने होंगे। जिस समय नारद जी के मन में मोह उत्पन्न होता है, नारद जी विष्णु भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं, जे विधनाथ होय हित मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। विनय करते हैं, करौ सुबेग दास मैं तोरा, मैं आपका दास हूं, बहुत जल्दी जिस प्रकार से मेरा हित हो वो उपाय करने की कृपा करें। नारद जी सोचते थे कि हमारा हित इसी होगा, अपना रूप दे देंगे, हमारी शादी हो जाएगी, हमारा हित इसमें है। अब विष्णु भगवान ने कहा, जे विद होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु बचन नम्रसा हमार। परम विशेषण लगा देते हैं। हे नारद, तुम हित की बात करते हो, जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा वही उपाय मैं करूंगा, दूसरा नहीं करूंगा। परंतु वही लगा दी, वही परंतु लगा देते हैं। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, अब वैद न दे सुनहु मुनि योगी, यही विधि हित तुम्हार मैं ठयो, कहियस अंत रहित प्रभु है। रोगी कुपथ मांगता है, अब वैद्य देता नहीं। अगर कोई रोगी हो, शुगर का बीमार हो, अब वैद्य के पास जाए कि साहेब आज भंडारा है, हलवा खा ले, बूंदी खा ले, सही वैद्य होगा तो वो देगा नहीं, कहेगा नहीं कि तुम खा लो। शुगर के रोगी का अगर मिठाई खाएगा और शुगर बढ़ जाएगा। रोगी कुपथ मांगता है किंतु वैद्य देता नहीं है। इसी प्रकार से मैं तुम्हारा हित चाहता हूं। नारद जी कहा समझे? नारद जी को बताए कि तुम रोगी हो और मैं वैद्य हूं, तुम कुपथ मांगते हो कि अपना रूप दे दो, मेरी शादी हो जाए, मैं दूंगा नहीं। किंतु नारद समझे ही नहीं। क्यों? उनका मन, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं थी, इसलिए समझ नहीं सके कि क्या कहे। हम आप समझ गए कि भगवान विष्णु ने क्या कहा। इस समय तुम
कुपथ मांगते हो, रोगी हो, मैं दूंगा नहीं दूंगा। आगे की कथा आप लोगों को सब मालूम है कि क्या कथा। अंतिम में नारद जी जब बहुत दुखी हुए तब भगवान के पास जब जाते हैं तो उन्होंने कहा, भगवान हमें आपने अपना ऐसा रूप क्यों नहीं दिया कि हमारी शादी हो जाए। तब उन्होंने एक पंक्ति में कहा, अवगुण सूल मूल प्रद प्रमदा सब दुखान ताते के निवारण मुन में यह जिय जान। लोग रामायण तो पढ़ते हैं, रामायण गाते हैं, परंतु कभी सोचते नहीं कि पात्रों के माध्यम से हमें शिक्षा दिया गया है कि जो आदमी स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है, सुखपूर्ण जीवन जीना चाहता है, वो शादी के चक्कर में न पड़े। शादी है जीवन की बर्बादी। लोग शादी में लाखों रुपया हंसते गाते हुए खर्च करते हैं। लोग शादी में हर्षो उल्लास के साथ नाचते गाते हुए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, मगर हकीकत नहीं जानते। समस्याओं को निमंत्रण देकर बुलाते हैं, समस्याओं को निमंत्रण देकर बुलाते हैं। कभी समस्या आती है, पत्नी अनुकूल नहीं, पति अनुकूल नहीं, कभी बच्चे नहीं होते हैं, कभी होके मर जाते हैं, कभी विदेश चले जाते हैं, देखने को नहीं मिल जाते। सारी समस्याएं वहीं से खड़ी हो जाती। एक साधनाशील जीवन जीने का हमें सुअवसर मिला है, वो अवसर खो जाता है। इसलिए भाई परंतु से बचे। ये परंतु बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा, जब आपके पतिदेव अच्छे हैं, क्या बीड़ी पीते हैं? कहे नहीं। सिगरेट पीते हैं? कहे नहीं। कहे शराब पीते? कहे नहीं। तो फिर परंतु क्या है? सब तो अच्छे दिखते हैं, परंतु क्या है? कहे परंतु ये है वो भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। मैं लिख करके देती हूं कि इतना सामान लाना है, पैसा बराबर देती हूं, फिर भी आधा सामान लाते हैं। जब मैं पूछती हूं कि मैं कागज में लिख कर दिया था तो आप कागज क्यों नहीं दिए, देखे? कहे मैं भूल गया। ये भूलने की आदत इतनी ज्यादा है, मैं सोचती हूं मेरी पूरी जिंदगी कैसे बीतेगी। हरदम भूल जाते हैं। कोई भी सामान मंगाती हूं तो आधा आता है, आधा नहीं आता है, पैसा वापस कर देते हैं और फिर कहते मैं भूल गया। तो मेरे पतिदेव भूलन लाल है। उन सहेलियों ने कहा, तुम अपनी बात छोड़ो, अगर मेरी बात सुनो तो तुम हंसे बिना नहीं रह सकती। मेरी जिंदगी तो और खतरे की है। बहन बहन तुम भी बताओ, तुम्हारे जीवन में क्या समस्या है? कहे रविवार का दिन था, उनके मित्र आए मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि देखो 6 दिन हम ऑफिस में बैठे काम करते हैं, शुद्ध हवा नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलता स्वास्थ्य के लिए। आज चलो छुट्टी है, किसी पार्क में घूमने के लिए चलें। तो पार्क में घूमने के लिए अपने मित्र के साथ चले गए। थोड़ी देर के बाद मेरी सहेली आई, सबको देखा, घर मालिक को नहीं देखा तो पूछ पड़ी घर मालिक कहाँ गए। मैं सही सही बता दी कि उनके मित्र आए थे और वो किसी पार्क में घूमने के लिए चले गए। तो मेरी सहेली ने कहा, बहन फिर हम आप बैठ के क्या करेंगे, चलो हम भी चलते हैं किसी पार्क में घूमने के लिए। संयोग ऐसा, जिस पार्क में वो घूमने के लिए गए थे उसी पार्क में मैं भी अपनी सहेली के साथ पहुंच गई। और जब उनकी निगाह मेरे तरफ गई तो उन्होंने कहा, बहन जी नमस्ते, तुमको कहीं देखे ख्याल नहीं होता है। शादी हुए 10 साल हो गया है, साथ साथ रहते हैं, अभी भी कहते बहन जी नमस्ते, तुमको कहीं देखे ख्याल नहीं होता है। तो बताओ तुम्हारे सामने समस्या है कि मेरे सामने समस्या है? तुम्हारे पतिदेव तो केवल सामान भूलते हैं और मेरे पतिदेव तो मुझे ही भूलते। ये 2 भूलन लाल हुए। एक भूलन लाल सामान को भूलता है, पदार्थ को भूलता है। दूसरा भूलन लाल अपने जीवन साथी को भूलता है। सबसे बड़ा भूलन लाल है जो अपने आप को भूलता है। वो सबसे बड़ा भूलन लाल है जो अपने आप को भूलता है। एक आदमी था, उसका नाम ही था भूलन लाल। बंधुओं, नाम बहुत अच्छा रखना चाहिए। कहीं कहीं मैं सुनता हूं तो मुझे नाम लेने में भी संकोच आता है। ऐसा ऐसा गांव का नाम है, ऐसा ऐसा व्यक्ति का नाम है। पुराना जमाना था, सीधे साधे लोग थे, किंतु आज के जमाने में परिवर्तन होना चाहिए। बालक हो या बालिका, दोनों का बहुत सुंदर नाम रखना चाहिए। नाम का प्रभाव आज भी पड़ता है, आगे भी रहेगा, इसलिए नाम बहुत अच्छा रखना चाहिए। उसका नाम ही था भूलन लाल, वो भूल जाता था। गया निमंत्रण में,
और वहां अच्छे अच्छे मिष्ठान बने थे, खूब डटकर खाया। कई पंगत उठी, वो उठा ही नहीं। पारुस करने वालों ने देखा कि कई पंगत उठ गई, ये किनारे बैठा उठता नहीं। उसने कहा, श्रीमान जी पेट नहीं भरा का? उसने कहा, पेट तो भर गया, मन नहीं भरता है। पेट तो बहुत पहले भर गया है, इतने सुंदर रसगुल्ला बने हैं, ऐसा लगता है कि इनको जीवा पर रखे रहे, हटे नहीं जीवा से। पारुस करने वाले ने कहा कि ये पदार्थ इतने ज्यादा बने हैं कि तुम्हारे पेट में आ भी नहीं सकते। बहुत पदार्थ बने हुए हैं, तुम खाए हुए पदार्थ तुम्हारे पेट के अंदर भी है, बाहर भी है, जिह्वा में भी रखे हो, और तब भी मन नहीं भरता। तो पेट भरने का उपाय है, मन भरने का कोई उपाय नहीं। आदमी का पेट भर सकता है, पेटी नहीं भर सकती है, चाहे जितना दे दे वो खाली रहेगी। बेचारा उठा, लाचार हो गया। जब बताए कि मन नहीं भर सकता है, समझ गया, तो उठा नीचे आया। अच्छे लोग थे, सज्जन लोग थे, तुरंत डॉक्टर साहब के पास ले गए। डॉक्टर साहब रेचक पाचक चूर्ण दिए और कहे, देखो खिचड़ी खाना, ये हल्का भोजन होता है, खिचड़ी खाना। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब एक कागज में खिचड़ी लिख दीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा, ये कि तुम बेसमय आए हो, और दूसरी बात खिचड़ी मैं कागज में बर्बाद करूंगा? खिचड़ी खिचड़ी कहते तुम चले जाओ। खिचड़ी खिचड़ी कहते चला, और एक मित्र मिल गए रास्ते में, नमस्कार किया, कुशल मंगल पूछे, खिचड़ी भूल गए। भूल अल्लाह के थे। अब कहने लगे, खा चिड़ी खा चिड़ी खा चिड़ी। किसान आदमी, एक खेत में बजरा पका हुआ था, चिड़िया उड़ा रहा था, ये खा चिड़ी कहते निकले। तो खेत मालिक ने बहुत गुस्सा किया, खेत मेरा है, परिश्रम मैं किया, ये मेरा आप शगुन क्यों मनाता है? पकड़ा और कस के पिटाई किया। तुम खाचड़ी कहने का तुम्हारा क्या अधिकार है? खेत मेरा है, रात दिन में परिश्रम किया हूं। कहे, क्या कहूं? तुम्हें कहना चाहिए मेरा शकुन मनाओ। तुम ये कहो, हुर्र फुर्र कहो, चिड़िया सब उड़ जाए, तुम्हें ऐसा कहना चाहिए। अब पीटा गया, आगे चलता है, अब कहता है हुर्र फुर्र हुर्र फुर्र। एक शिकारी जाल बिछा दिया था, दाना बिखेर दिया था, चिड़िया बैठने वाली थी, और ये महाशय जी निकले, कहने लगे हुर्र फुर्र, चिड़िया सब उड़ गई। वो भी पकड़ा, वो भी पीटा। कहे, क्या कहूं? कहे, तुम्हें ये कहना चाहिए कि आवत जाओ फंस जाओ, ऐसा कहना चाहिए, मेरा शकुन बनाओ। अब कहते हुए चला, आवत जाओ फंस जाओ। आगे बढ़ा तो एक घर में चोर आधे घुस गए थे, आधे बाहर थे, अभी कुछ माल मिला नहीं था। ये महाशय जी निकले कहते हुए उसी लाइन से कि आवत जाओ फंस जाओ। चोरों ने कहा, ये कैसा आदमी है, हमारा आप शगुन मनाता है? चोर भी निकले, वो भी पीटे। कहे, क्या कहूं? कहे, ये कहो, ले आओ धय जाओ, हमारे शगुन मनाओ। अब कहते हुए चला, ले आओ धय जाओ। नगर सेठ थे, उनका एक ही लड़का था, बड़ा होनहार था। वो लड़का का शरीर छूट गया था, उसको शमशान की ओर ले जा रहे थे। ये महाशय निकले, कहने लगे, ले आओ धय जाओ, ले। अरे पूरे गांव को मार डालना चाहता है, कैसा आदमी है ये? उसको में से लोग निकले, पीटे और कहे, तुम्हें ये कहना चाहिए कि राम करे अस दिन कबहू न होए। तुम्हें ऐसा कहना चाहिए, पूरा गांव दुखी है, सब रो रहा है, सेठ जी का लड़का है, होनहार लड़का था, शरीर छूट गया है, तुम्हें ऐसा कहना चाहिए कि राम करे अस दिन कबहू न होए, कभी किसी के घर में मौत न हो, तुम्हें ऐसा कहना चाहिए। अब कहते हुए चला, राम करे अस दिन कबहू न होए, राम करे अस दिन कबहू न होए। गांव के एक गौठिया साहब थे, उनके एक ही लड़का था, उसकी शादी का उत्सव मनाया जा रहा था, और ये कह रहे थे, राम करे अस दिन कबहू न होए, राम करे अस दिन कबहू न होए। जितना नवयुवक था उसको पकड़ा और खूब पिटाई किया। कहे, तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हारी अकल है कि नहीं? अरे कितना उत्सव मनाया जा रहा है, तुम्हें क्या हो गया है जो तुम कहते हो राम करे दिन कबहू न हो? तुम्हें कहना चाहिए कि राम करे इस दिन रोज, ऐसा कहना चाहिए, हंसी खुशी का वातावरण रहे, ऐसा तुम्हें शकुन मनाना चाहिए। अब वो बहुत जगह पीटा गया बेचारा। अब कहते चला, राम करे इस दिन रोज होए, राम करे इस दिन रोज होए। आगे बढ़ा, उस गांव में आग लग गई थी, हाहाकार छाया हुआ था, सब लोग परेशान थे। ये महाशय जी निकले, कहने लगे, राम करे इस दिन रोज होए, राम करे इस दिन रोज होए। लोगों ने कहा, एक दिन की आग लगने पर घर में रहने का ठिकाना, खाने का ठिकाना नहीं रहता है, ये कैसा भागा आदमी है, कहता है राम करे इस दिन रोज होए।
रोज आग लगेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। कुछ लोगों ने कहा पकड़ो इसको, आग में डाल दो। जो वृद्ध व्यक्ति थे, सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने कहा नहीं, आग में मत डालो। थोड़ा पीटे और कहे ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम क्यों ऐसा कहते हो। कहे मैं क्या कहूँ, अच्छा। कहे तुम कहना सुनना बंद करो, आग लगी है, धुआं निकल रहा है, चारों तरफ लोग आग बुझा रहे हैं, तुम्हें चुप जहां आग लगे और धुआं निकले समझ लेना कि आग लग गई है, बुझाने का प्रयास करना चाहिए। पानी डालो और पानी न मिले तो रेती डालो, किंतु आग बुझाने का काम करो, कहना सुनना बंद करो। कहना सुनना बंद कर दिया, आगे बढ़ा। आगे जाता तो एक चबूतरा बना हुआ था, उसमें नौजवान लोग कोई बीड़ी पी के धुआं निकाल रहे थे, कोई सिगरेट पीकर, कोई गांजा पी करके। उसने सोचा गजब हो गया, अभी तो मकान के अंदर आग लगी थी, इनके तो मुंह में आग लग गई। चारों तरफ देखा कि पानी नहीं पाया, सबके मुंह में रेती डालना शुरू किया। नौजवानों ने कहा ये क्या कर रहे हो। कहा चुप रहो, तुम्हारे मुंह में आग लग गई, धुआं निकल रहा है, हमको बताया गया है कि जहां धुआं निकलता हो वहां आग लगी है, तो आग को बुझाने का प्रयास करना चाहिए। तो उन्होंने कहा यार तुम कैसे पागल आदमी हो, हम तो बीड़ी सिगरेट गांजा का मजा ले रहे हैं, तुम कहते हो आग लग गई है, ऐसा क्यों किए हो। तो बताया कि हमको पहले बताया गया है। क्रम से बताते बताते अंतिम में कहा डॉक्टर ने खाचड़ी खाने को कहा। अरे खाचड़ी नहीं, खिचड़ी खाने को कहा। अरे बस बस बस, मिल गया मिल गया। एक भूल के कारण से खाओ खी, छोटी इकार बड़ा आकार, इतनी भूल के कारण से जहां जहां गया मारा गया, पीटा गया, और उसके मतलब की कोई बात नहीं कहे, सभी लोग अपने मतलब की बात किए। इसी प्रकार से आप भूल जाओगे अपने आप को, तो जहां जाओगे सब लोग अपने मतलब की बात करेंगे। अरे बच्चा आप साधु हो जाओगे तो घर हमारा कुल डूब जाएगा, परंपरा डूब जाएगी, घर में संपत्ति का मालिक कौन बनेगा। सब लोग अपने मतलब की बात करके अपने जाल में फंसाते चले जाएंगे, आपको सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा। भूल न होनी चाहिए, अगर भूल हुई तो जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं। बच्ची ने भजन गाया कि ज्ञान के संबंध में, सदगुरु की महिमा के संबंध में, वास्तव में गुरु की आवश्यकता होती है ज्ञान के लिए। कृषि से हमें अन्न और धन मिलता है, व्यापार से हमें धन मिलता है, सर्विस से हमें धन मिलता है, और सदगुरु से हमें ज्ञान मिलता है। जीवन में धन और ज्ञान दोनों की बहुत आवश्यकता है। धन से निर्वाह में सुविधा होती है, जीवन उपयोगी चीजें सुलभता से प्राप्त होती हैं, और ज्ञान से पवित्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दोनों की जरूरत। सदगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, सदगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, जीवन को निर्विकार बनाकर अपने में मस्त रहना सिखा दिया। तुम्हारे जीवन को निर्विकार बनाकर अपने में मस्त रहना सिखा दिया, सदगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति को जीना आता है। सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांच पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज बहुत से आदमी हैं, अगर आदमी जीवन जीना जानता तो कभी बीड़ी नहीं पीता, बोतल नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, और गलत कर्मों में की ओर नहीं जाता। अगर आदमी जीवन जीना जानता, जीवन जीने की एक कला है। एक संपन्न घर की लड़की थी, संपन्न घर में शादी हुई, लोगों के मन में एक भाव जगा कि बहुत बड़े घर की लड़की आज हमारे घर आई है तो उससे भोजन बनवाएं, सब लोग पाएं। भोजन की सारी सामग्री दे दिए। निर्णय हुआ खीर, पूड़ी और सब्जी, 3 चीज बनाने का निर्णय हुआ, सामान सब दे दिए। और सचमुच वो ऐसे बड़े घर की लड़की थी, उसके घर में भोजन बनाने वाले नौकर थे, नौकर भोजन बनाते थे, और वो विद्या के क्षेत्र में रही, कभी भोजन बनाने सीखी ही नहीं। माँ ने भी नहीं ध्यान दिया कि इसे कभी भोजन बनाना पड़ेगा तो भोजन सिखा दे, माँ ने भी नहीं सिखाया, उसके अंदर भी कोई जिज्ञासा नहीं हुई, नौकर बनाता था। आज उसके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अगर कहती है कि मैं खीर बनाना नहीं जानती हूँ, तो प्रश्न हो सकता है क्या इतने बड़े घर में कभी खीर नहीं बनता हो रहा होगा, ये खीर बनाना नहीं जानती है।
एक बनाना नहीं जानती है, दूसरी पूछती भी नहीं, दोनों भूल करती है। खीर बनाने के लिए जब बैठी तो हींग का बघार लगा दिया और चीनी और नमक एक पास में रखे थे, चीनी की जगह पर नमक भर दिया, बिना चेक किए नमक डाल दिया, खीर बनकर तैयार हो गई। पूड़ी बनाने का हुआ, कढ़ाई में घी डाल दिया और घी खूब से गर्म नहीं हुआ, पूड़ी बेल बेल कर निकालने लगी, पूड़ी सब ऐंठ गई। सब्जी बनाने का समय आया तो इलायची बच गई थी, इलायची का बघार लगा दिया और चीनी बच गई थी, चीनी को सब्जी में डाल दिया। भोजन बनकर तैयार हुआ। खाने वालों के मन में बड़ी प्रसन्नता थी कि बहुत बड़े घर की लड़की है, आज बहुत सुंदर भोजन बना हो। और जब खाने बैठे तो पहले हींग के महक आ गई, नाक डॉक्टर चेक कर लिया कि इसमें तो हींग का बघार लगा है। खीर खाए, अंदर ले गए तो जिह्वा डॉक्टर है, वो चेक किया कि इसमें तो चीनी की जगह में नमक है, रख दिए, दूसरा कौर नहीं खाए। पूड़ी उठाते हैं, न हाथ से टूटती है न दांत से टूटती है, क्योंकि घी ठीक से गर्म नहीं हुआ, पूड़ी खिली नहीं तो वैसे निकलती गई। सब्जी उठाकर खाते हैं तो उसमें सब चीनी भरी हुई है। भोजन बनाने की कला न जानने के कारण जैसे भोजन बिगड़ गया, सामान सब खर्च हो गया, भोजन बिगड़ गया, ठीक इसी प्रकार से जीवन जीने की कला न जानने के कारण से जीवन भी बिगड़ जाता है। वही हाथ सज्जन आदमी के पास होता है, हाथ दुर्जन आदमी के पास होता है। सज्जन आदमी इन्हीं हाथों से पुण्य कर्म करते हैं, राष्ट्र का विकास के लिए रात दिन श्रम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाथ का सुंदर उपयोग करते हैं। और दुर्जन आदमी इन्हीं हाथों से चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, हथकड़ी पड़ जाती है, बेड़ी पड़ जाती है, जेल के अंदर बंद हो जाते हैं। हाथ तो दोनों के पास है। इसका अंतर का कारण भीतर है, बाहर नहीं है। एक आदमी की सद्बुद्धि है, एक आदमी की दुर्बुद्धि। सद्बुद्धि होगी तो हमें जो प्राप्त शक्ति होगी वो वरदान बन जाएगी, और दुर्बुद्धि होगी तो जो शक्ति होगी वो अभिशाप बन जाएगी। कोई भी शक्ति अपने आप में न अभिशाप होती है और न वरदान होती है। शक्ति का सदुपयोग वरदान और दुरुपयोग अभिशाप होता है। भीतर ठीक होना चाहिए। भीतर अगर आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी हो जाए तो हर आदमी सज्जन है, हर आदमी महान हो सकता है। हर आदमी के अंदर अच्छाई के संस्कार भरे हुए हैं। चोर से चोर व्यक्ति होगा तो उसके अंदर भी अच्छाई के संस्कार है। वो भी जब चोरी का माल बांटते हैं आपस में तो कहते हैं ईमानदारी से बांटना, गड़बड़ नहीं करना। माल सब चोरी का है और कहते हैं ईमानदारी से बांटना। वो ईमानदारी को बहुत बढ़िया समझते हैं। अच्छाई के संस्कार सबके। कुत्ता है, कुत्ता को आप रोटी दीजिए वो पूंछ हिलाएगा, और वही कुत्ता भंडार घर में जाकर अगर रोटी दबा ले मुंह में तो चाहे जितना प्यार से बुलाओ खड़ा नहीं रहेगा, पूंछ दबा के भाग जाएगा। वो समझता है कि मैं चोरी किया हूं, अगर खड़ा रहा तो मेरी पूजा हो जाएगी, तुरंत भाग जाएगा। वो भी समझता है उसके अंदर भी अच्छाई के संस्कार हैं। इसलिए संस्कारों को जागृत करना चाहिए। हर आदमी के अंदर प्रसुप्त शक्ति है। प्रसुप्त शक्ति को जागृत करने का सबसे बड़ा माध्यम है सत्संग, और दूसरा माध्यम है अच्छे ग्रंथों का अध्ययन। आज आदमी अच्छे अच्छे व्यंजनों को तो खाना चाहता है, किंतु अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहता है, जिससे बुद्धि ठीक हो, विचार अच्छे हों। जितना अधिक हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार होंगे उतना अधिक हमारा जीवन अच्छा होगा। मस्तिष्क में जितने गलत विचार होंगे, जितनी गलत भावनाएं होंगी, उतना आदमी गलत कर्म करता है, दुखी रहता है, फिर दोष भगवान को देता है, कभी कलयुग के जमाने को देता है, कभी अपने भाग को कोसता है, अपनी तरफ ध्यान नहीं देता है कि हमें से कहीं जीवन में भूल हुई है। हर आदमी को ठीक से चिंतन करना चाहिए और जीवन का सही ढंग से निर्माण करना चाहिए। आज चारों तरफ निर्माण की चर्चा हो रही है। सड़क का निर्माण, पुल का निर्माण, स्कूल का निर्माण, जहां देखो वहां निर्माण की चर्चा हो रही है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जो सबका निर्माता है उसके निर्माण की चर्चा नहीं होती है। जो सबका निर्माता है, आदमी है, उसके निर्माण की चर्चा नहीं हो रही है। वो आधा पैसा भी नहीं लगाता है रोड में, 1 साल के बाद रोड खत्म, फिर टूट जाती है, फिर पैसा पास होता, फिर वैसा होता। क्यों ऐसा होता है?
सही ढंग से काम नहीं होता, पूरा पैसा लगाया नहीं जाता है, जब तक आदमी का निर्माण सही ढंग से नहीं होगा तब तक सुव्यवस्था नहीं हो सकती। अगर हम समाज में चाहते हैं सुव्यवस्था हो, शांति हो, तो सबसे पहले आदमी की तरफ हमें ध्यान जाना चाहिए। आदमी के पास सुंदर विचार हो, आदर्श जीवन हो, तब फिर ऐसा संभव है। हर आदमी के मन में ये भाव होना चाहिए, मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। हम जैसा चाहें वैसा अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं। कुछ लोग मान लेते हैं कि हमारे भाग्य को ब्रह्मा जी ने जैसा लिख दिया है वैसा होगा। ये अंधविश्वास है। कोई लेखक नहीं है कि आपके भाग्य को लिखता हो। आप जो करते हैं वही भाग्य बनता है, लिखने वाले आप हैं। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए ठीक से। अगर आदमी ठीक से सोच ले तो अपने जीवन में अच्छाइयों को जन्म दे सकता है। ये अंधविश्वास है कि हमारे भाग्य का कोई लेखक है। मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। हम अपनी शकल को नहीं बदल सकते, किंतु अपनी अकल को बदल सकते हैं। अकल का सुधार ही जीवन का सुधार है और अकल का बिगाड़ ही जीवन का बिगाड़ है। अभी अगर कोई आदमी की घड़ी 10 बजा दे तो घड़ी वाले तुरंत कहेंगे घड़ी बिगड़ गई है। 11:15 से ऊपर हो रहा, 12 के नजदीक घड़ी जा रही है। घड़ी बिगड़ जाती है, हमें पता चलता है। स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, पता चलता है। सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी हो जाए तो पता चलता है स्वास्थ्य बिगड़ गया। वर्षा हो रही है, सब पानी मकान के अंदर आ रहा है, पता चलता है मकान बिगड़ा है। टेलीविजन का समय हो गया है, नहीं आ रहा, पता चलता है इसमें कोई खराबी हो गई। मोबाइल बिगड़ जाता है, पता चलता है। किंतु बुद्धि बिगड़ जाए तो पता ही नहीं चलता है। जिससे सब बिगड़ने का पता चलता है वो बुद्धि बिगड़ जाए तो पता नहीं चलता। कोई आदमी तम्बाकू रगड़ रहा हो, सिगरेट जला लिया हो, कोई उसका मित्र पहुंच गया हो और बता दे कि श्रीमान जी आपकी बुद्धि बिगड़ गई है, आप अपनी बुद्धि की रिपेयरिंग कराइए। इतना सुनते हुए आदमी परशुराम का बड़ा भाई हो जाएगा, एकदम नाराज हो जाएगा। मेरी बुद्धि बिगड़ी है, मैं इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा प्रोफेसर, इतना बड़ा बैरिस्टर, इतना बड़ा कलेक्टर, इतना बड़ा बैरिस्टर, मेरी बुद्धि बिगड़ी। उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरी बुद्धि बिगड़ी। अब बुद्धि नहीं बिगड़ी, सिगरेट कहां से पी रहे हैं, शराब कहां से पी रहे हैं, भ्रष्टाचार कैसे कर रहे हैं। बुद्धि के बिगड़ने से ही सारे गलत काम होते हैं। बुद्धि ठीक हो जाए तो कोई भी आदमी गलत काम नहीं कर सकता। केवल बुद्धि का बिगाड़ ही सारे गलत कर्मों को जन्म देते। किंतु उस आदमी को अगर बता दिया जाए कृपा करके कि श्रीमान जी आपकी बुद्धि बिगड़ी है, अब अपनी बुद्धि की रिपेयरिंग किसी महात्मा से कराइए। क्यों कोई सेठ, कोई सरकार बुद्धि रिपेयरिंग की दुकान नहीं खोल सकते। और चीज की दुकान खोल सकते हैं, बुद्धि रिपेयरिंग की दुकान वाले नहीं हो सकते हैं। बुद्धि की रिपेयरिंग सत्संग में ही होती है। अगर एक बार रिपेयरिंग हुई तो जिंदगी भर के लिए सब छूट जाता है। इतने बढ़िया रिपेयरिंग हो जाती है कि जिंदगी भर फिर आदमी मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, बीड़ी नहीं पीता, बोतल नहीं पीता, और यहां तक कि सारी बुराइयों को छोड़कर साधु और सन्यासी हो जाता है। अगर बुद्धि की रिपेयरिंग हो जाए तो वो आदमी एकदम गर्म हो जाएगा, अरे मेरी बुद्धि बिगड़ी। क्यों? उसके मन में इतना अहंकार भरा हुआ है कि दुनिया में अकल 2 हैं, नहीं तीसरे की गम, आधे में सब बसे, 1.5 में हम। आदमी के अंदर इतना अहंकार है कि पूरी दुनिया में 2 अकल है, 1.5 अकल हमारे पास है, आधी में कुल दुनिया है। पीते सिगरेट है, पीते शराब है, करते भ्रष्टाचार है, फिर भी मानते हैं कि सबसे बड़े माइंडेड हम ही हैं। ये आदमी के अंदर जो अहम भरा हुआ है उसको कुछ दिखता नहीं है। बुद्धि के बिगड़ जाने से ही सारा खेल बिगड़ता है। इसीलिए गांधी जी ने अपनी प्रार्थना में कहा, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम और सबको सन्मत दे, सबको संपत्ति दे, भगवान नहीं कहा। गांधी जी तो राजनैतिक क्षेत्र में थे और डायरेक्ट भगवान से मांग लेते सबको संपत्ति दे भगवान, तो राजनेता बंधुओं को गरीबी मिटाओ आंदोलन नहीं करना पड़ता।
गरीबी अपने आप मिट जाती। किंतु गांधी जी अच्छी तरह समझते थे कि संपत्ति से आदमी सुखी नहीं होता है, आदमी संपन्न होता है, सुखी नहीं होता। अगर संपत्ति से आदमी सुखी होता तो करोड़पति अरबपति जेल में क्यों पड़ते, सुखी रहते। इनके पास संपत्ति की कोई कमी तो थी नहीं। संपत्ति से आदमी सुखी नहीं होता, संपत्ति से आदमी जीवन गुजर के साधनों को उपलब्ध होता है। जीवन गुजर का साधन है। सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति चाहिए, अच्छी बुद्धि चाहिए, चाहे वो कृषि विभाग में हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, हमारा डिपार्टमेंट साधु डिपार्टमेंट हो, सबको सन्मति चाहिए। यहाँ भी जब जहाँ सन्मति नहीं रहती है, मैं एक ऐसे साधु को देखा जिसके शरीर में कपड़ा नहीं, नंगे रहते हैं और साइकिल में चढ़ करके वो कहते हैं जिसमें रेडियो रखा था और रेडियो बज रहा था, साइकिल चला रहा था, शरीर में कपड़ा नहीं और साइकिल में बैठा हुआ रेडियो रखा हुआ चला जा रहा था। और साधु डिपार्टमेंट में आप देखिए तो कहीं ऐसे साधु मिलते हैं जो पक्के गंजेड़ी होते हैं, गांजा बहुत पीते हैं। मेरा कार्यक्रम लखनऊ में था, वहां एक नेता आए थे, उन्होंने कहा साधु 4 प्रकार के होते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये नेता हमारे डिपार्टमेंट की बात कैसे कहने लगे। साधुओं को देखे और साधुओं का मंच था, वो कहने लगे साधु 4 प्रकार के होते हैं, दखली, फसली, नकली और असली, 4 विभाग की। दखली वो है, सरकारी जमीन पड़ी है, हनुमान जी बैठा दिए, राम जी बैठा दिए, शंकर भगवान को बैठा दिए, सरकारी जमीन को दखल कर लिए, ये दखली साधु। फसली कार्यक्रम होता, भंडारा होता, वहां पहुंचे, खाए पिए, 2-3 महीना लगातार भंडारा किए, अब पानी जब बरस दिया तो कपड़ा उतार के रख दिया, अपने डिपार्टमेंट चले गए, ये फसली साधु। नकली साधु का भेष बना करके कहते बम बम शंकर लहरी, जो न पिए गांजा की कली वो लड़का से लड़की बनी। अपना तो गांजा पीते हैं, सबको गांजा पीना सिखाते हैं, नशा करते हैं, ढोंग धतूरा करते हैं, ये नकली साधु। असली साधु साधना निष्ठ जो जीवन जीते हैं वे साधु। अध्यापन कार्य करने वाले को अध्यापक कहते हैं, चिकित्सा करने वाले को चिकित्सक कहते हैं, वकालत करने वाले को वकील कहते हैं, नेतृत्व करने वाले को नेता कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से साधना करने वाले को साधु कहते हैं। मन इंद्रियों का निग्रह करने वाले को साधु कहते हैं। महाराज गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लक्षण लिखा, विरत विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथारथ वेद पुराना, दम्भ मान मद करहि न काऊ, भूल न दे कुमारक पाऊ। ये संतों के लक्षण लिखे। आज की भाषा में कहूं, संत का साधु का अर्थ होता है गुड मैन, अच्छा आदमी, जिसके विचार और कर्म दोनों ठीक हो, उसे साधु कहते हैं। साधु चरित्र शुभ सरिस कपासो, निरस विशद गुणमय फल जासो। अब यहां इस समय मेरी पुस्तक नहीं है, हाल चाल नाम है, उसमें मैंने लिखा कि साधु क्यों होते हैं। मेरे जीवन में कुछ ऐसे प्रश्न बहुत पूछे गए। एक प्रश्न पूछा गया, साधु क्यों हो गए हो। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि सभी साधु हो जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया कि मुक्त होकर जीव कहाँ रहता है। 3 प्रश्न मेरे जीवन में बहुत ज्यादा पूछे गए, तो 2 प्रश्नों का उत्तर तो मैं लिखा हूं। हालचाल पुस्तक है मेरी, विस्तार से लिखा हूं साधु होने का कारण। आप बुद्ध जी को देखिए, महावीर को देखिए, भर्तृहरि जी को देखिए, ये राजपुरुष है, ये साधु हो गए। क्या किस कारण से साधु हुए? पत्नी थी, बच्चे थे, राजपुरुष थे, सबको छोड़कर साधु क्यों बने, क्या कारण है? तो इस प्रकार से इसका उत्तर खूब विस्तार से लिखा। सच्ची घटना है। एक संत थे, एक बगीचा में घूम रहे थे। बगीचे में घूम रहे थे, भक्त घर की लड़की थी, उसके घर में साधु आते थे, सेवा करती थी।
उसके मन में श्रद्धा जगी कि बहुत दिनों से साधु के दर्शन नहीं हुए, तो साधु एक बगीचा में घूम रहे थे, तो वहां जाकर प्रणाम करती है और महाराज जी से पूछती है, महाराज इतनी जल्दी साधु हो गए हो, क्या कारण है? महाराज जी बोलना नहीं पसंद, हल्की उम्र थी, कितनी जल्दी साधु हो गए महाराज जी, क्या कारण है? महाराज जी बोलना नहीं चाहे कि पता नहीं दूर से कोई देखे और यहाँ कोई और है नहीं, मैं इससे बात करूं, उसके मन में क्या भावना हो, इस दृष्टिकोण को लेकर नहीं बोल रहे थे। किंतु भक्त घर की लड़की थी, उसके अंदर सुंदर भाव था। उसने कहा, महाराज माता पिता नहीं रह गए क्या? पूछना चाहती थी। असली बात उसके अंदर एक जिज्ञासा हुई, हल्की अवस्था देख करके जिज्ञासा हुई कि महाराज माता पिता नहीं रह गए क्या, कोई आप साधु क्यों हो गए? महाराज जी ने सोचा ये कुछ जानना चाहती है। महाराज जी ने कहा कि माता पिता हैं, माता पिता हैं बता दिए, अब बोल दिए। अब बोलने का प्रभाव ये कि प्रश्न चालू हो गया, महाराज जी आपके कोई भाई पिता हैं कि नहीं है? उन्होंने कहा, बहन भाई भी है पिता भी है। अच्छा महाराज ये बताइए आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी क्या? क्या आप साधु क्यों हो गए इतनी जल्दी? कहे आर्थिक स्थिति ठीक थी। अच्छा ये बताइए महाराज आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? कहा मैं पढ़ा भी हूँ। कहा अच्छा महाराज एक बात और बताइए, आपकी शादी हुई थी कि नहीं? देख प्रश्न पर प्रश्न, जब एक कोई व्यक्ति प्रश्न कर देता है, उत्तर देता है, तो प्रश्न पर प्रश्न चालू हो जाते हैं। महाराज जी ने कहा शादी हुई थी। तो कहे महाराज क्या पत्नी मर गई है? इस प्रश्न की क्या महाराज पत्नी मर गई? कहे नहीं जिंदा है। इतना सुनते ही वो एकदम गर्म हो गए कि अरे महाराज आप बड़े स्वार्थी हैं, पत्नी जिंदा है, माता पिता हैं, भाई हैं, पढ़े हैं, आर्थिक स्थिति भी ठीक है, फिर महाराज सबको छोड़कर आप साधु क्यों हो गए? फिर उसका प्रश्न वहीं पर आया कि जब सब हैं और सब ठीक है, पढ़े हैं, पत्नी भी है, सब है, तो सबको छोड़कर साधु क्यों हो गए? ये उसने प्रश्न किया। महाराज जी ने सोचा मैं क्या बताऊं, अब इससे लड़की है। उसने कहा अच्छा बहन तुम ये बताओ तुम ससुराल में हो कि माता पिता के घर में? कहे महाराज मैं ससुराल में हूं। तो कहे अच्छा ये बताए तुम्हारे माता पिता हैं कि मर गए? कहे हैं। अच्छा ये बताए तुम्हारे भाई है कि नहीं? कहे हैं। ये बताओ तुम पढ़ी हो कि नहीं? कहे पढ़ी हूँ। कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक है कि नहीं? कहा बहुत महाराज ठीक है, बहुत संपन्न है। तो कहे सबको छोड़ तुम ससुराल क्यों चली आई हो? जब तुम्हारे माता पिता है, भाई है, पढ़ी हो, तो सब कुछ है, तो सबको छोड़ के ससुराल क्यों चली आई हो? उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया कि आदमी का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य के लिए सबको छोड़कर साधना में जाता है, उसका अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो जाता है। चाहे कोई आदमी शादी करता है तो उसका जो अपना उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य के लिए माता पिता, परिवार, सखी सहेली, घर द्वार छोड़कर ससुराल चले जाते हैं। और जिसका उद्देश्य कल्याण होता है वो सबको छोड़कर गुरु आश्रम में जाकर साधना करता है। हर आदमी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए चाहता है। जिस आदमी का लक्ष्य बीड़ी पीना, बोतल पीना होता है, वो उसकी दुकान में जाता है, पैसा देता है, पीता है। और जिसका उद्देश्य नहीं होता है, जिसकी मानसिक स्थिति अच्छी होती है, न वहाँ पैसा देता है, न वो पीता है, अपने आप में तृप्त रहता है, शांत रहता है। जीवन के राज को अच्छी तरह समझने का प्रयास करना चाहिए। हर आदमी अपने जीवन में सुख चाहता है। इंगरसोल ने लिखा हैप्पीनेस इज द ओनली गुड। संसार में सुख ही केवल अच्छा है जिसे सब चाहते हैं। सब लोग मंदिर को नहीं चाहते हैं, सब मस्जिद को नहीं चाहते हैं, सब गिरजाघर को नहीं चाहते, सब गुरुद्वारा को भी नहीं चाहते, किंतु सुख सब चाहते हैं। अगर मंदिर सब चाहते तो इतने में कब मंदिर बन जाता है? कब मस्जिद को सब लोग नहीं चाहते, मस्जिद को तोड़ते क्यों? किंतु सुख सब चीज चाहते हैं, किंतु सुख क्या है ये कभी सोचते ही नहीं। परंपरा से सब मानते चले आए हैं हर आदमी सुख चाहता है, पर सुख क्या चीज है कोई बता नहीं पाता कि वास्तव में सुख है क्या चीज। एक आदमी था, चल रहा था, पैदल चल रहा था, ऊपर से सूर्य तप रहा था, नीचे से बालू तपी हुई थी, गर्मी से बेहाल था।
और वो प्यास उसको लग गई, बहुत प्यास लग गई, गला सूख रहा था। इतने में जहां जाना था किसी प्रकार से पहुंचा। बहुत सज्जन आदमी थे, तुरंत नींबू का शरबत बना करके दिए, पंखा चालू किए तो जो शरीर से पसीना से तर हो गया था, पंखा चला उससे ठंडा हो गया। गला सूख गया था, नींबू का शरबत पाया, कंठ उसका ठीक हो गया। जब सब ठीक हो गया तो बहुत प्रशंसा किया कि आप बहुत सज्जन आदमी हैं, आप बहुत व्यवहार कुशल हैं। मेरा तो गला कंठ सूख रहा था, बहुत प्यास लगी थी, आप नींबू का शरबत बना के दिए, ऐसा लगता है आप मुझे भीतर से जान गए थे क्या तकलीफ है। बहुत प्रशंसा किया कि आप बहुत भले आदमी हैं, बहुत व्यवहार कुशल है। अब वो आदमी समझ गया कि घर में कोई मेहमान आए तो नींबू का शरबत पिलाना चाहिए, खूब प्रशंसा होती है। गर्मी का दिन बीत गया, वर्षा बीत गया, कोई मेहमान आया ही नहीं। ठंडी का दिन, दिसंबर का महीना, कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। सायंकाल एक मेहमान पहुंच गए और तुरंत नींबू का शरबत बना करके पिला दिए, पंखा चालू कर दिया। वो ठंडी से वैसे कांप रहा था, अब प्रशंसा ही नहीं करता, कुछ बोलता ही नहीं, वो तो कांप रहा था। घर मालिक को संतोष न हुआ कि ये कैसा आदमी है, कुछ बोलता ही नहीं है। उसने कहा अच्छा ये बताइए शरबत में मीठा बराबर था कि नहीं? कहा शरबत की जरूरत नहीं है, मैं तो ठंडी से कांप रहा था, आपने मुझे नींबू का शरबत दे दिया, बेकार में हुआ, मेरी ठंडी तो और बढ़ गई। घर मालिक समझा कि इसका दिमाग का स्क्रू ठीक नहीं है। एक व्यक्ति को मैंने नींबू का शरबत पिलाया, कितनी प्रशंसा किया, ये कहता शरबत की ही कोई जरूरत नहीं। अब वो आदमी को आप सोचिए क्या नींबू के शरबत में सुख है? अगर नींबू के शरबत में सुख होता तो ठंडी के दिन में पीकर देख लीजिए कि होता है सुख कि नहीं होता। वो मेहमान चला गया, दूसरा सज्जन आया, ठंडी का दिन था, दूसरा मेहमान आया, सायंकाल के समय था, अच्छे अच्छे मिष्ठान खिलाए। सोने का समय आया तो 2 रजाई को ओढ़ने के दिए, बहुत इस प्रकार से ठंडी थी, 2 रजाई ओढ़ने के दिए। वो सुबह पहर जब जागा तो बहुत प्रशंसा किया कि आप बहुत व्यवहार कुशल आदमी हैं, बहुत संपन्न आदमी हैं, एक रजाई किसी के यहाँ नहीं मिलती, आप 2-2 रजाई ओढ़ने के दे दिए। मैं रात भर आराम से सोया, बहुत अच्छी नींद लगी, ठंडी का नामो निशान नहीं था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रशंसा किया। उसने सोचा कि घर में कोई मेहमान आ जाए तो 2 रजाई ओढ़ने को देना चाहिए। अब ठंडी बीत गई, गर्मी का दिन आया, जून का महीना, कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। सायंकाल मेहमान पहुंचे, बहुत खुश हुआ कि आज फिर मैं 2 रजाई ओढ़ दूंगा। जून का महीना और खूब पकवान खिलाया और उसके बाद सायंकाल 2 रजाई ओढ़ने को दिया। अब 2 रजाई अगर गर्मी पड़ती है तो ओढ़ेगा, सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गणित का नियम फेल हो जाएगा। 1 रजाई ओढ़ने से 1 गुना सुख मिलता है, 2 रजाई ओढ़ने से 2 गुना सुख मिलता है, तो 100 रजाई ओढ़ने से कितना सुख मिलेगा? 100 गुना मिलेगा कि दुख मिलेगा? गणित का नियम वहां फेल हो जाता है। इसलिए बंधुओं, सुख को समझो, सुख क्या चीज है। सुख रजाई में नहीं है। अगर रजाई में सुख हो तो गर्मी में ओढ़कर आप देख लीजिए, प्रैक्टिकल करके देखिए रजाई में सुख है कि नहीं। रजाई में कुछ सुख नहीं। एक शायर लिखता है, लज्जत कुछ भी नहीं, लज्जत कुछ भी नहीं, फिर भी दुनिया जान देती है, खुदा बंदा मोहब्बत में मजा होता तो क्या होता। ये तम्बाकू में क्या मजा है, पहले आप सोचो। न इसमें विटामिन है न कुछ है, निकोटीन जरूर है, जहर जरूर है, फिर भी तम्बाकू खाने वाले को चाहे मालपुआ खिला दे और चाहे दूध पाक खिला दे, तम्बाकू खाने की जगह बचा कर रखेंगे। जब तक तम्बाकू नहीं खाएंगे उनको कोई मजा नहीं आएगा। चाहे मौसमी का रस पिला दो, संतरा का रस पिला दो, पर जो सिगरेट बीड़ी पीने वाले होंगे जब तक उसको नहीं पिएंगे उसको मजा नहीं आएगा। जहर है फिर भी मजा है, क्यों? आदत है, कुछ उसमें नहीं है। सुख के संबंध में अच्छी तरह से चिंतन करो, सुख क्या चीज है, सुख क्यों नहीं मिलता है, सुख से तृप्ति क्यों नहीं होती है। जिंदगी का सारा राज संतों से ही मिलेगा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, गुरु की दया साधु की संगत, निकर आओ यही द्वार। जब गुरु और विवेकी पारखी गुरु मिले, संत मिले विवेकी, तब वो सारा राज खोलेंगे। सुख क्या चीज है। जिसमें आदमी सुख मान कर परेशान है, उसमें सुख नाम की कोई चीज नहीं है। सुख किसी पदार्थ में नहीं है और सुख कोई पदार्थ में नहीं है। अगर सुख कोई पदार्थ में होता
तो सब धनी आदमी खरीद लेते, गरीबों को कुछ मिलता नहीं। किंतु देखा यह जाता है जितना हंसता हुआ जीवन लोग जीते हैं, बहुत संपन्न लोग उतना हंसने का मौका नहीं पाते। इसलिए बंधुओं, सत्संग में आकर ठीक से सुनो। लोग सुनना भी एक कला है, वो सबको नहीं आता है। शरीर यहां बैठा रहता, मन कहीं अलग रहता है। कितने लोग 8, 10, 15 साल से सत्संग सुनते हैं और तम्बाकू भी नहीं छूटती है और कोई गलत काम नहीं छूटता है। क्यों? उनका लक्ष्य कहीं अलग रहता है। जैसे आपके पास आपको एक बाल्टी दिया जाए, नई बाल्टी, नल के नीचे आप रखो और पूरे फोर्स से पानी खोल दो और घंटों बीत गया है, बाल्टी भरती नहीं है, तो कहीं तो कोई भूल है। पानी पूरे फोर्स से आ रहा है, बाल्टी बिल्कुल नई है और बाल्टी में पानी गिरता है और बाल्टी भरती ही नहीं। भूल हो गई है। क्या भूल हो गई है? बाल्टी को आपने उल्टा रख दिया। अब चाहे 24 घंटा नल चले, बाल्टी में पानी गिरे तो बाल्टी भरने वाली नहीं। इसी प्रकार से सत्संग में आते हैं, समय देते हैं, किंतु अपने मन को उल्टा कर देते हैं कि महात्माओं का काम है कहना, हमारा काम है सुनना। अगर हम ठीक से सुने तो हमारा भी घर द्वार छूट जाएगा, हम भी साधु सन्यासी बन जाएंगे। तो सुनते ही नहीं है, मन अलग चिंतन करता है कि महाराज को बोलने की बीमारी है क्या, बंद कर दे तो हम घर जाएं। एक महात्मा बोल रहे थे तो एक माँ बार बार सिर हिलावे, तो महात्मा सोचे ये माता बहुत समझती है। तो जब सत्संग समाप्त हुआ, वो माता मिलने के लिए आई तो कहने लगी, महाराज जी ने कहा मेरी बात को तुमने बहुत समझा, जब मैं बोलता था तब तुम सिर हिलाती थी। कहे महाराज, मेरे सिर हिलाने का कारण दूसरा है। मेरा एक बच्चा था भैंस का और वो इसी तरह से बोलता सवेरे खत्म हो गया। मैं सोची कि ये बीमारी आपको तो नहीं लग गई कि बोलते बोलते आप भी, इसलिए महाराज मैं सिर हिलाती थी कि आप बंद कर दो। तो बंधुओं, विविध प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक से सुनो, एक दिन सुनो, ठीक से सुनो तो जीवन को सही दिशा मिलेगी, सही जीवन मिलेगा। कहाँ कबीर जान दे बही, और जब से चेते तब से सही। जब से हमें चेत मिल जाए, संत मिल जाए, तब से अपने जीवन को संभालो, भाव रखो, असप्रभ कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।